ओम साईनाथाय नमः। इस वीडियो में हम बाबा की आरती किस प्रकार करें, आरती के नियम कौन कौन से हैं और किन चीजों की मनाही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साईं भक्तों के लिए साईं बाबा की आराधना से बढ़कर पुण्य की बात और कुछ नहीं होती है। हम सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बाबा की पूजा आराधना करने की कोशिश करते हैं। बहुत साईं भक्त ऐसे भी हैं जो बहुत सारी दुविधाओं और कंफ्यूजन में रहते हैं कि जिस पद्धति से वो बाबा की आराधना कर रहे हैं वह सही है या नहीं। तो आज का यह वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि बहुत सारे कंफ्यूजन और दुविधाओं को किस तरह से दूर किया जाए और आरती किस प्रकार से सही नियम के साथ किया जाए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फल मिले। आरती हर पूजा की आत्मा मानी जाती है। अगर हम पूजा में कुछ भी गलती करते हैं तो आरती करने से उन दोषों का निवारण होता है। इतना ही नहीं, साइंटिफिकली अगर हम बात करें, आरती करने वाले व्यक्ति और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा का फैलाव भी होता है। हम सब आरती को पूजा खत्म होने के बाद ही करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम अपने इष्ट देव को खुश करने के बजाय नाराज भी कर सकते हैं। इसलिए जब हम बाबा की पूजा करें तो सारे विधि विधान और सही नियमों का पालन अवश्य करें जिससे हमारी पूजा सफल हो पाए। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए जानते हैं कि बाबा की आरती करने के समय हमें किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाबा की पूजा और व्रत को खत्म करने के बाद जब भी आप आरती करें तो कुछ नियमों का जरूर पालन करें, जैसे कि जब भी आप आरती करें तो बाती की संख्या 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर्स होना चाहिए। यहाँ स्कंद पुराण के अनुसार भी यह साफ किया गया है कि कभी भी आप आरती करने के समय इन संख्याओं का जरूर से पालन करें और बाती 1, 3, 5 या 7 होना उचित रहता है। आरती आप एक थाली में दीपक को रखकर फूल, रोली, अक्षत ऐसी कुछ चीजें और कुछ अच्छे फूल जो आपके इष्ट देव को पसंद है उसे रखकर जरूर करें। अगर आप कपूर से आरती करना चाहते हैं तब भी आप संख्या 1, 3, 5 या 7 ही रखें। स्कंद पुराण के अनुसार ये भी कहा गया है कि कभी भी भगवान के आगे जो दीपक हम रखते हैं या अखंड दीपक जो हम जलाते हैं उसे उठाकर कभी भी आरती आपको नहीं करनी चाहिए। आरती के लिए अलग थाल और अलग दीपक जलाना जरूरी है। अगर आपके पास 5 मुखी और 7 मुखी आरती है तो आप उससे अगर आरती करते हैं तो बहुत ही उचित माना जाता है। अब आरती कितनी बार करनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। आरती को सबसे पहले दाहिने हाथ में पकड़कर क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई की दिशा में घुमाते हुए चरणों में 4 बार, 2 बार नाभि और 1 बार मुख के पास आरती को घुमाकर और फिर 7 बार पूरे विग्रह या फोटो की आरती घड़ी की सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज घुमा दे। तो कुल 14 बार आपको आरती करनी है। 4 बार चरणों की, 2 बार नाभि और 1 बार मुख और 7 बार पूरे विग्रह या फोटो की। ध्यान रखें, अगर आप ओम के आकार को बनाते हुए आरती करते हैं तो आप बाबा को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी खुश कर पाएंगे। जिस तरह से ओम लिखा हुआ रहता है उसी तरह से आप आरती कर सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और आरती का ये सबसे उचित नियमों में से जाना जाता है। अगर आप वह नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल आरती यानी कि क्लॉकवाइज और घड़ी की सुई की दिशा में भी आप आराम से गोलाकार दिशा में कर सकते हैं। आरती पूरी होने तक बीच में इधर उधर ना देखें और बीच में बात करने की कोशिश ना करें। आरती के दौरान शंखनाद और घंटी बजाते रहें। अगर आपके पास शंख ना हो तो घंटी पूरी आरती के दौरान बजाते रहें। इसका मेन रीजन बहुत सारे हैं, जैसे इससे हमारे भगवान के ऊपर एकता और कंसंट्रेशन बना रहता है और बीच में हमें किसी के छींकने या कोई भी विघ्न सुनाई नहीं देती। आरती पूरी तभी होती है जब आप भगवान को वो आरती अर्पण करके उसके बाद खुद उसको ले लें और बाद में घर वालों को या कोई भी जो भी आपके साथ उपस्थित है पूजा में उन्हें भी आरती दे दे।
इससे हमारी आरती पूरी होती है। और एक छोटी सी बात जो हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि जब भी हम दीपक जलाएं उसे हम डायरेक्ट धरती पर ना रखें और दीपक को अक्षत, चावल या छोटी सी दीपक के साइज की प्लेट अगर हो तो उसके ऊपर रख दें। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी पूजा बिल्कुल सफल हो जाएगी और भगवान को भी हम खुश कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। साईं बाबा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। ओम साईनाथाय नमः।